मुज़ाकरात सिर्फ इत्माम हुज्जत हैं। कुछ दिन में ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। पता नहीं ये पंचायत जायज तरीके से बिठाई गई है या नाजायज तरीके से। ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पर होने वाले मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया। कहते हैं मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलना है। इमरान खान ने जलसों का कहा है, जल्दी जलसे करें ताकि मुज़ाकरात से तो जान छूटे। एहसन इकबाल का कहना है, सिंध बलूचिस्तान और कौमी असम्बली को एक शख्स की हिमाकत की सजा नहीं दे सकते। इमरान खान ने 2 असम्बलियां तहलील करके जमहूरी निजाम पर खुदकुश हमला किया जो नाकाम रहा। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। चाहते हैं मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो। जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान को इबरतनाक शिकस्त देंगे। मुल्क में एक शख्स की अना और हिमाकत के सिवा कोई बुहरान नहीं है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए, फवाद चौधरी ने बता दिया। कहा, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। ऐसा ना हुआ तो हिकमत अमली मरतब करनी है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझा जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। असद उमर कहते हैं कि कई महीनों से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रैली से रोक दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का लेबर डे पर रैली से रोकना हैरत अंगेज है। 1 मई मजदूरों से इजहार यकजहती का आलमी दिन है। पाबंदी का क्या मकसद है? ये कैसी जमहूरियत है? इलेक्शन कमीशन का किरदार और हर अमल उनकी जानिबदारी को साबित करता है। ये इंतखाबात कराने के बजाय बाकी सारे काम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहते हैं, गैर कानूनी पाबंदी फौरी वापस लें। कल लाहौर लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक पैदल रैली की क़यादत करूंगा। इमरान खान का ऐलान। कहा कि ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं, भाग रहे हैं। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। हमारे ऊपर वो निगरान हुकूमत बिठाई गई जिसने इलेक्शन के सिवा तमाम काम किए। रावलपिंडी से शुरू होने वाली रैली को शाह महमूद कुरैशी, असद उमर लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खटक समेत ओहदेदारान रैली की क़यादत करेंगे। पूरी कौम को तीनों रैलियों में शिरकत की दावत दे रहा हूं। हमने पहले अपने इत्तेहादियों को कायल किया, फिर इमरान खान के पास गए। फजल रहमान मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं। उन्होंने कहा, इस शख्स से बात नहीं हो सकती। कमर जमान कायरा का लाहौर में पीपल्स डिजिटल मीटअप से खिताब। बोले, इमरान खान को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात की जल्दी है। 90 रोज तो केपी में भी हैं, वहां तो नहीं बोले। हम भुट्टो शहीद के कत्ल के बाद भी इन्हीं अदालतों में गए। इन्हीं अदालतों को दुरुस्त करके इंसाफ लेना है। शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत पर सोशल मीडिया के जरिए हमला किया गया। मकसद इदारों को नुकसान पहुंचाना है। हमारा मुकाबला झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत की आग फैलाने वालों से है। आने वाले इलेक्शन में सोशल मीडिया का अहम किरदार होगा। जल्द सेंट्रल पंजाब पीपी का मजबूत किला होगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। परवेज इलाही के घर पर छापा, किसके हुक्म पर मारा गया? मुतज़ाद बयानात आने का सिलसिला जारी। वफाकी हुकूमत कहती है छापा निगरान पंजाब हुकूमत ने मारा। वजीर दाखिला राना सना का कहना है कि परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन का मीडिया से पता चला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भी छापे से इजहार लाइल्मी। कहा, किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मदीना में हूँ, तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। शेख रशीद कहते हैं कि परवेज इलाही के घर हमला मोहसिन नकवी ने जरदारी के कहने पर कराया। मोहसिन नकवी प्लानिंग के तहत मुल्क से बाहर गए। जरदारी ने परवेज इलाही से अपनी तौहीन का बदला लिया। अब अगली बारी लाल हवेली की है। साकिब निसार लॉ सेक्रेटरी थे। हाई कोर्ट के जज भी नवाज शरीफ के दौर में बने, लेकिन अच्छे वक्तों को याद ना रखा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ऑडियो गुफ्तगू से साबित हो गया कि ये लोग इज्जत व आबरू के साथ जिसके साथ वक्त गुजारते हैं उसे याद नहीं रखते। साकिब निसार का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, मैंने सच बोल दिया तो ख्वाजा आसिफ और उनके रुफका मुंह छुपाते फिरेंगे। नवाज शरीफ ने मुझे सेक्रेटरी बनाया, ना ही जज। बेहतर है ख्वाजा आसिफ आइन, कानून और इखलाकियात की हद में रहें।
ये अपनी लूटमार छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। 2018 में धांधली हुई थी तो अदालत में चैलेंज क्यों नहीं किया? पीटीआई टिकट से मुतालिक उम्मीदवार अबू जर और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक का मामला। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि छानबीन के बाद पैसे देने का इल्जाम झूठ निकला। ट्वीट में लिखा, अदालत से दरखास्त है जाली ऑडियो जारी करने वाले असल चेहरे बेनकाब करें, तहकीकात की जाएं। एक खास मीडिया ग्रुप के सहाफियों को ही क्यों ऑडियो वीडियो जारी हो रही है, पता चलाया जाए ये कौन कर रहा है। अमरीकी लीक दस्तावेजात में पाकिस्तानी हुक्काम के मेमू भी सामने आ गए। एक मेमू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके मुआविन के दरमियान यूक्रेन के तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग का जिक्र। मेमू के मुताबिक मुआविन ने शहबाज शरीफ को बताया, मगरिबी हिमायत याफ्ता करारदाद की हिमायत रूस के साथ ताल्लुकात को खतरे में डाल सकती है। दूसरे मेमू के मुताबिक हिना रब्बानी खर ने कहा, चीन और अमरीका के दरमियान अब गैर जानिबदारी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमरीका के साथ जुड़े रहने से चीन के साथ शराकतदारी के फवाइद पर असर पड़ेगा। मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी हुए। शाहिद खाकान अब्बासी का अपनी हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम। पीटीआई ने नैब तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन नैब शाहिद खाकान के बयान पर तहकीकात कराएं, जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि गरीब का माल चोरी करके अपनी जायदाद बनाना उनका वतीरा है। देखते हैं नैब और एंटी करप्शन वाले उनके घरों के दरवाजे कैसे तोड़ते हैं। मरियम औरंगजेब ने अपने पार्टी लीडर के बयान पर वजाहत दी। वजीर आजम ने मुफ्त आटे की तकसीम के अमल की खुद निगरानी की। शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी के इंकशाफ पर पंजाब हुकूमत नाराज। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं, आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना ज्यादती है। शाहिद खाकान माजरत करें या करप्शन कबूल करें। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतिसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। कहा, नैब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। बिल और वज़ीर आज़म के एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। ज़ेर इल्तवा मामले पर गौर किए बगैर कौमी एहतिसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। तस्लीम करोगे तो साथ चलेंगे, डाका डालोगे तो मज़ाहमत करेंगे। हम गिनती की बात कर रहे हैं, कोई नाजायज मुतालबा नहीं। जितनी कराची की गिनती बढ़ेगी, सिंध असम्बली से वडेरों की गिनती कम होगी। हाफिज नईम उर रहमान का कराची में मरदमशुमारी नामंजूर। मार्च से खिताब। कहा कि कराची में रहने वाले हर फर्द को गिना जाए। हुकूमत ने मरदमशुमारी में 15 दिन इजाफा किया है। हमें खैरात नहीं, अपनी पूरी गिनती चाहिए। पीपल्स पार्टी कराची को सिंध से अलग करने की साजिश ना करे। कुछ लोग मुस्ताफी होते हैं लेकिन मरात नहीं छोड़ते। इस्तीफा मंजूर हो जाए तो ये लोग अदालत चले जाते हैं। मुर्तजा वहाब कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा, मरदमशुमारी को शफाफ नहीं बनाया गया तो हुकूमत और वजारत छोड़ दूंगा। 2017 की मरदमशुमारी मंजूरी नहीं हुई थी। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के चेयरमैन इमरान खान थे। उन्होंने मुतनाज़ मरदमशुमारी मंजूर करने का फैसला कर लिया। पीटीआई ने अपनी हुकूमत में मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नाले बिफर गए। 3 दिन में अमवात की तादाद 5 हो गई। कोहलू का क्वेटा और सिबी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता। बोलान में पिंजरा पुल पर 19 घंटे बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई। ग्वादर में बेलार और शादीकोट डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। महकमा मौसमियात के मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज हवाएं और बारिश। मलीर में ज्वालाबारी। थड्डो नदी, बलूचिस्तान और केरथर पहाड़ी सिलसिले से आबी रैलों की आमद। मलीर नदी में तग़यानी का खदशा। सैलाबी रैले से काठोर और अतराफ में खेतों और बागात को नुकसान।
अंदरूनी सिंध में भी बारिशें। टंडो, मोहम्मद खान, बदीन और ठट्टा में बादल जम के बरसे। मुल्क में होशरुबा महंगाई, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सब्जी, फलों के साथ दाल और चावल की बढ़ती कीमतों ने होश उड़ा दिए। लाहौर में चने की दाल 300 रुपए से बढ़कर 480 रुपए जा पहुंची। चीनी 130 रुपए किलो में भी नहीं मिल रही। शहरी कहते हैं महंगाई ने मार दिया। बच्चों को खिलाएं या तालीम दिलाएं, हुकूमत ने हर चीज छीन ली। दवाएं भी महंगी कर दी, इलाज भी मुश्किल बना दिया। अवाम की कोई फिक्र नहीं। घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं। पाकपतन में महंगाई की सताई। 5 बच्चों की मां बिजली के पोल पर चढ़ गई। मुतालबा किया कि 10 मन गंदुम दें ताकि बच्चों का पेट भर सके। गंदुम मिलेगी तो नीचे उतरूंगी। पेट्रोलिंग पुलिस ने मिन्नत समाजत करके खातून को नीचे। शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत की मुकर्रर करदा चीनी की कीमत मुस्तरद कर दी। फैसला हुकूमती एपेलेट कमेटी में चैलेंज कर दिया। जराये का कहना है मालकान ने कहा 115-120 रुपए फी किलो पड़ने वाली चीनी 100 रुपए से कम में नहीं बेच सकते। वजीर आजम का मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर। कहा कि बारिशों सैलाब के बावजूद गंदम की रिकॉर्ड पैदावार बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। साबिक नाअहल हुकूमत की बद इंतजामी से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। हैदराबाद सक्कर मोटरवे करप्शन स्कैंडल, मुलजिम आशिक कलेरी ने नैब को प्ली बार्गेन की दरखास्त दे दी। कहा करप्शन की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के लिए तैयार हूं। मुलजिम आशिक कलेरी अदालती रिमांड पर जेल में है। दीगर मुलजिमान मफरूर हैं। शहदाए वतन को सलाम। शहीद सूबेदार मीर हसन की पहली बरसी 17 नवंबर 1998 को FC बलोचिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। मुख्तलिफ महाजों पर अपने फराइज बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए। शहीद सूबेदार ने 29 अप्रैल 2022 को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए मच में जाम शहादत नोश किया। सोगवारान में बेवा, 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। शहीद के बच्चे आज भी बाबा की याद में आबदीदा हैं। अहलिया का कहना है खुशी है कि वो वतन अजीज की खातिर शहीद हुए। मोदी के हाथ खून की होली से एक बार फिर रंगीन। मोदी सरकार ने G20 की आड़ में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के नाम पर मासूम कश्मीरियों के खिलाफ घिनौना मंसूबा तैयार कर लिया। इजलास से कबल कश्मीरियों के एहतजाज के खौफ से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। 21 अप्रैल से अब तक 500 खवातीन समेत 4000 से ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तशद्दुद से 50 साला मुख्तियार हुसैन शाह शहीद हो गए। मोदी सरकार ने शहादत पर पर्दा डालने के लिए इसे खुदकुशी करार दिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरा वनडे भी हरा दिया। शाहीनों ने अपना दूसरा बड़ा हदफ 337 रन 10 गेंदों पहले 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर फखर जमान ने नाकाबिले शिकस्त 180 रन बनाए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज का तीसरा वनडे 3 मई को कराची में खेला जाएगा। दोनों टीम्स कराची पहुंच गई। शानदार इस्तकबाल हुआ। अगर न मगर सिर्फ फखर, ऐसी इनिंग कोई और खेल ही नहीं सकता। पिंडी में फखर जमान की भी बॉलर्स का खूब रिमांड लिया। 17 चौके 6 छक्के लगाए। 100-150 नहीं 180 रन बनाए और विकेट भी नहीं दी। पाकिस्तानी ओपनर मुसलसल 3 सेंचुरीज बनाने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए।